हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में गाइस स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। बज गई है शाम के 6 और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 26 मई करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। मॉर्निंग की क्लास आप लोगों ने देख चुकी होगी। अगर आपने नहीं देखी है, डेली आप लोग देखा करिए, उससे आपका बूस्ट नॉलेज और बढ़ेगा और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से उसमें क्वेश्चन होते हैं और अच्छे से आप लोग वहाँ पर कर पाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज जल्दी से रिविज़न कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन गाइज आज का है कि प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो ये आपका जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका है 25 मई को। 25 मई को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। पेन क्यों नहीं, हाँ चल गई पेन। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है आपका, 25 मई को इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं थायराइड की, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो सन 2008 से इस दिवस की शुरुआत हुई थी। सन 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो होता है गले के अंदर आपकी जो थायराइड की जो ग्लैंड होती है वो पाई जाती है, ठीक है। और ये आयोडीन की कमी से होता है। किससे कमी से होता है भैया, तो आयोडीन की कमी से ये होने वाला आपका रोग है। तो आयोडीन की कमी से आपका रोग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि 25 मई को इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी थायराइड ही है। थायराइड ही सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर ऐसे मानो कि अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, लीवर है। वैसे तो लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अगर अंतःस्रावी में तो वो आपकी है थायराइड। थायराइड आपकी जो ग्लैंड होती है वो एच आकार की होती है। किस तरह की होती है, एच आकार की आपकी ये ग्लैंड होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 25 मई सन 2022 को किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आपको स्टार मार्कर लेना है। यह 25 मई सन 2022 को किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है। तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है करेक्ट डी रहने वाला है कि मणिपुर में। मणिपुर के अंदर आपका ये जो उखरूल ज़िला है, मणिपुर के अंदर एक आपका उखरूल ज़िला है। इस उखरूल ज़िले के अंदर जो है आपका ये सिरोही लिली जो मतलब पौधा है, फूल है, ये पाया जाता है और मणिपुर राज्य में ही आपका ये मनाया जाता है। और इस बार ये 25 मई 2022 को मनाया जा रहा है। तो अगर यहाँ हम आपसे पूछें कि जो आपका ये सिरोही लिली महोत्सव है, जो है सिरोही लिली महोत्सव जो आपका है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, मतलब इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम ध्यान रखना, लिलियम मैकलोनिया। लिलियम मैकलोनिया इसका आपका वैज्ञानिक नाम रहने वाला है। और यहीं पे ही एक जनजाति पाई जाती है, जनजाति का नाम क्या है, तांखगुल जनजाति। तांखगुल जनजाति, तांखगुल जनजाति आपकी यहीं पे पाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका था कि सिरोही लिली महोत्सव कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका मणिपुर का है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, आपको हम रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए आपसे कि शिलोंग, जो आपका शिलोंग फेस्टिवल है, शिलोंग के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम भैया चेरी ब्लॉसम। क्या नाम है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। मतलब चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आपका शिलोंग के अंदर ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अगर आपसे पूछा जाए कि हरेली कहाँ का है, हरेली कहाँ का है, अगर आप सोचे हरेला कहाँ का है, तो हरेली महोत्सव जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में हरेली मनाया जाता है, और हरेली मनाया जाता है, और हरेला आपका जो है वो उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। अगर आपसे पूछें हम कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये आपका क्या है, गोवा राज्य का है। गोवा का कहाँ का है, गोवा का आपका सिग्मो फेस्टिवल रहने वाला है। अगर आपसे पूछे एक है बथुकम्बा, जो कि क्या है, फूलों का त्यौहार है। ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपका जो है तेलंगाना के अंदर ये आपका फूलों का त्यौहार है, बथुकम्बा, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आभा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर है सबसे पहले वो जान लेते हैं। इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है कि जो आभा मोबाइल ऐप है
लॉन्च किसने किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अब ये आभा का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि आभा फुल फॉर्म होता क्या है। आभा का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान 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 भारत हेल्थ कार्ड। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ये जो है आभा का फुल फॉर्म है, ABHA। तो आयुष्मान, आपका एग्जाम में पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये भी रहने वाला है कि पूछ सकता है आभा का फुल फॉर्म क्या है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड ये आभा का फुल फॉर्म है। और इसको किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो वर्तमान में प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा जो है वर्तमान में इस समय क्या भैया, वो वर्तमान में आपके प्रमुख रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान भारत योजना जो है इसी के तहत ये शुरुआत हुई है, तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब से हुई थी? आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 23 सितंबर सन 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? रांची के झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी आयुष्मान भारत योजना की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 24 मई सन 2022 को किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को, मतलब डॉक्टर टेड्रोस को WHO का महानिदेशक चुना गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम WHO की। WHO की जो स्थापना होती है वो सबसे पहले अगर हम बात करें 7 अप्रैल 1948 को होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और 7 अप्रैल को जब इसकी स्थापना होती है, इसी के लिए 7 ही अप्रैल को जो है हम लोग एक दिवस मनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे या स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि 7 अप्रैल को हम लोग ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो WHO के महानिदेशक होते हैं वो कितनी बार अपने पद पर बन सकते हैं? तो ये इनको दोबारा रीइलेक्ट किया गया, मतलब इससे पहले एक बार रह चुके हैं 5 साल के लिए, और ये फिर अगेन 5 साल के डॉक्टर टेड्रोस को WHO का महानिदेशक बनाया गया है। अब ये इनका जो मतलब कोई भी अगर महानिदेशक बनता है वो 2 बार अपने पद पर बैठ सकता है। तो ये है, इसको ध्यान रखना कि दोबारा इनको बनाया गया है। यहाँ पे एक नाम आपको दिख रहा होगा, नागोजी ओंकोजी इवेला। तो ये भैया इनको तो आप लोग जानते हैं, इनका संबंध हम लोगों से कैसा है। ये है WTO, और WTO की जो महानिदेशक हैं वो आपकी जो है नागोजी ओंकोजी इवेला। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका जो करेक्ट आंसर होगा कि WHO को जो महानिदेशक बनाया गया है और डॉक्टर टेड्रोस को बनाया गया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर रहने वाला, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 23 मई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 मई सन 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता मतलब इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर किया है उसका जो करेक्ट आंसर आपका जो अमेरिका, भारत और अमेरिका ने मिलकर एक अभी इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस भैया ये जो हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के साथ में किया है, और ये जो है भारत कहाँ पे ये आयोजन कर रहा है? तो ये कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो जापान, मतलब जापान के अंदर ये हो रहा है। और ये कोई नया समझौता नहीं है, ये 1997 का समझौता है, उसी को सबके सामने फिर से इसको लाया जा रहा है। इस प्रकार इसको ध्यान रखना है कि निवेश प्रोत्साहन समझौता है, मतलब एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए, मतलब निवेश में, इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा देने के लिए जो भारत और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का 3रा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? भैया देखो बोंगो सागर, नाम से देखो बोंगो, अब एक ट्रिक याद रखना, बोंगो बंगाल, बोंग दिख रहा है ना, तो मतलब हो जाएगा बंगाल, और बंगाल से क्या होता है? बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो करेक्ट आंसर है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये नेवी की एक्सरसाइज है जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच में होगी, और 24 से 27 मई 2022 के बीच में होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि किन दो देशों के बीच में हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो करेक्ट आंसर है वो बांग्लादेश में हो रही है। और बांग्लादेश में कहाँ पर हो रही है? पोर्ट मंगला आपका जो है बंदरगाह है, वहाँ पे हो रही है। और भारत की तरफ से जो गई है INS सुमेधा और INS कोरा, ये दोनों आपकी शिप जो है यहाँ पे नेवाल एक्सरसाइज में गई हुई है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी ऐसी दो एक्सरसाइज होती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपको ध्यान रखना है मित्र शक्ति और आपके जो होती है एक क्या है? सिलेनेक्स।
एक्सीलियन एक्स। ये 2 एक्सरसाइज होती है भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर आपसे पूछे नेपाल के बीच में कौन सी होती है, तो सूर्य किरण होती है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होती है। अगर जापान के बीच में पूछे तो जापान में कौन सी होती है, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। ये 3 एक्सरसाइज जो होती है कहाँ से होती है, जापान के साथ में होती है। और हैंड टू हैंड कहाँ से होती है, चाइना के साथ में एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और बोंगो सागर के जो होने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसने क्या ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 को जारी किया है। तो ये जो जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका जो है एक विश्व आर्थिक मंच है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें सबसे नंबर 1 रैंक पे किसकी थी, तो जापान की रैंक 1 रहने वाली है। पूछा गया है कि भारत ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया, तो भारत की जो रैंक रहने वाली है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 जो रैंक है आपका वो भारत ने हासिल किया है। भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, तो पीयूष गोयल जो हैं वो आपके भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। ये वो क्या है, वाणिज्य मंत्री आपके ये पीयूष गोयल जी रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। अभी आप देख रहे होंगे कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड है वो भारत के जो पर्सनालिटीज़ बहुत सारे अवार्ड दे रही है, तो उसी में एक अवार्ड दिया गया मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से। तो ये सम्मान दिया गया है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो किशोर जयरामन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये जो है किशोर जयरामन जी रोल्स इंडिया के जो हैं ये हेड भी हैं। ठीक है, इससे पहले जो मिला था अजय पिरामिल जी को मिला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में किसे ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है किशोर जयरामन को सम्मानित किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है अभिलाषा बराक को बनाया गया है। अगर हम बात करें आर्मी एविएशन कॉर्प की, इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1986 को इसकी स्थापना होती है, और पहली महिला अधिकारी जो बनी है अभिलाषा बराक ये बनी है। अगर आपसे पूछें कि ओएनजीसी की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है, पहली महिला निदेशक जो बनी है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी है अलका मित्तल है। ओएनजीसी की कौन बनी है, अलका मित्तल बनी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, अलका मित्तल जी बनी है ओएनजीसी की, ये ध्यान रखना। और अभी जो है आपको बताना है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कौन बनी है, तो बनी है धृति बनर्जी बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीआरओ की जो बनी है, तो वैशाली हिबासे बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो महिलाएं बनी हैं। और ये अभी जेएनयू की जो बनी है शांति श्री धूलीपुरी जी बनी है, इसको भी आपको ध्यान रखना। ओएनजीसी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीआरओ और जेएनयू, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया। वर्ष 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन पूछा गया, पहला नहीं 5वां शिखर सम्मेलन पूछा गया है। तो 5वां आपका जो होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें क्वाड, तो ये क्वाड में है क्या, तो क्वाड में कुल 4 देश हैं। कौन कौन है, 4 देश है। कौन कौन भैया, इंडिया, यूएसए, जापान और आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों के बीच में एक एक्सरसाइज भी होती है, उसका भी नाम बता दीजिए सर जी। उसका नाम सर जी है मालाबार। तो भैया मालाबार एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालाबार एक्सरसाइज किसका मतलब एक्सरसाइज है, तो क्वाड देशों का एक शिखर सम्मेलन है। ये क्वाड है क्या, हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए संगठन बनाया गया है। और ये जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो मतलब होता है विकास, उसके बारे में ये बताएगा। और ये 2007 में सामने आया था क्वाड, इसमें 4 देश हैं। मालाबार एक्सरसाइज रहने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। तो आज की ये इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है। जैसे बोंगो सागर है, फिर यहाँ पे देखो WHO महानिदेशक बने, तो ये सब एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई जाती है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रहा होगा। अगर आप यह चैनल पे नहीं, हम देखते हैं कि हम अपना एनालिटिक देखते हैं, लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइज। तो भैया आप लोग सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो, ताकि जैसे ही मतलब कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाएं तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए भैया। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, वीडियो पहले पहुँचेगा, पहले देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब भी भैया सिविल ज्ञान, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जितना ज़्यादा हो लोगों के पास शेयर करिए, बताइए कि हाँ एक रिवीजन क्लास करंट अफेयर की होती है, जो कि सेम एज इज जो आपकी 6 AM पे क्लास फुल बत्ती वाली होती है, उसी का रिवीजन यहाँ पे होता है। और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हम कुछ नहीं बताने वाले होते हैं, तो 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपकी क्लास रहने वाली होती है। तो गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रही है, क्लास समझ में अगर आ रही है तो आप लोग, अगर आपको समझ में क्लास आ रही है और अच्छी लग रही है वीडियोस, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।